अब देखो क्या हो रहा है कार से। अब देखो यहाँ पर ये जो बायर्स आए हैं यहाँ पर इतने ज़्यादा, यहाँ भी जो इतने ज़्यादा बायर्स आए हैं ना भाई, तो ये रिट्रेसमेंट हो गए हैं। मतलब ये इन सेलर्स की विक के नीचे ही मर गए। कम से कम इनके ऊपर तो क्लोजिंग दे, जब ये नहीं दे पाए तो ये भी नहीं दे पाए। इस सॉरी ये वाले ना इनके ऊपर नहीं दे पाए तो ये देखो रिट्रेसमेंट बन गए। देखो इस वजह से यहाँ पे सेल की ट्रेड ली गई है। और क्योंकि यहाँ पर हैमर्स बने हैं नीचे की ओर, तो जाहिर सी बात है मार्केट इनका ऐसे लेने ज़रूर जाएगी, जो कि मार्केट ने नहीं लिया। जब मार्केट में यहाँ पे जाहिर सी बात है जब सेल के ऑर्डर लगे होंगे इस जगह पे, तो मार्केट ने रिजेक्शन देख रहे हो कितनी ज़्यादा दिया है, सबको बाहर कर दिया और ऊपर की तरफ चली गई। ये सिंपल है और सरल है। हमें ऐसी जगह एंट्री लेनी है, इसमें हमें इसके अंदर ऐसी जगह एंट्री लेनी है जो हमें पता हो कि भाई अब मार्केट ने इनको मारा है, अभी मार्केट ने अभी सेलर्स को बायर्स को मारा है अभी, तो मार्केट सेल जाएगी। मतलब समझ रहे हो, जोन सी पार्टी मर जाए उसके साथ हमें ट्रेड ले लेनी है। और एनालाइज हमें हमेशा 15 मिनट में करना है या 5 मिनट में करना है। 1 मिनट में घुसना ही है, 1 मिनट में बसड़ मचती है। देखो बसड़ दिखाऊँ आपको, बसड़ समझाता हूँ क्या होती है। देखो बाय दिखाई मार्केट ने यहाँ पर ओवरलैप कर बाय दिखाई। ये देखो यहाँ पे सेल दिखाई, दोनों पार्टी घुस गई, बायर्स भी घुस गए सेलर्स भी घुस गए। रजिस्ट्रेशन का ब्रेकआउट दिया विद रीटेस्ट विद हैमर कैंडल, लो ब्रेक करके रीटेस्ट दिया। यहाँ पर मार्केट ने क्या दिखाई, सेल। अब तुमने क्या सोचा होगा यहाँ पे बाय जाएगी, जाहिर सी बात है जो कि मैंने आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मार्केट नीचे सेल चली गई। अब देखो मार्केट को सेल जाना भी चाहिए, जाहिर सी बात है जो मैंने आपको समझा रहा हूँ। कहीं मार्केट ने इसके नीचे लो थोड़ी लगा दिया, ये हैमर बना है। बायर्स तो यहाँ पे एक्टिव हुए होंगे, बायर्स एक्टिव क्यों होंगे, यहाँ पे बायर्स आए हैं, यहाँ पे बायर्स आए हैं, ठीक है क्या है यहाँ पे बायर्स आए हैं। अब यहाँ पे सेल इंडिकेट कर रही है मार्केट, तो जाहिर सी बात है डाउन ही जाएगी इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए, ठीक है। दूसरी बात लोअर लो का रिट्रेसमेंट है। तीसरी बात सबसे ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। क्या है ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, बायर्स जब आ रहे हैं तो रिट्रेसमेंट हो गए हैं। देखो रिट्रेस्ड हो गए हैं भाई, मुझे पता भी नहीं है रिट्रेस होता क्या है, बट अपने जो सेलर्स का जो लास्ट कैंडल है उसी के अंदर ही हैं बायर्स, उन्होंने इसके ऊपर ब्रेक नहीं दिया। ये भी मैंने अभी पढ़ाया था ना आपको, समझ रहे हैं आप। ये बहुत डीप नॉट, मतलब सिर्फ ये ट्रेड करने के लिए बता रहा हूँ मैं, फालतू की कुछ नहीं। एक एम पैटर्न बनना है, खेगड़ा पैटर्न बनना है, ये यहाँ पर रे लगाओ, ये इसका ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ पर मार्केट ने। अब देखो यहाँ तो आप सिंपल समझ सकते हो कि मार्केट अब ट्रेंड में क्या करेगी, ब्रेकआउट करेगी। क्यों करेगी, देखो क्या बना है भाई, एक शूटिंग स्टार बना है, मार्केट को नीचे लेके जा रहा था, जो कि जा चुका अब तक के। वहाँ मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, जाहिर सी बात है। उससे पहले मार्केट यहाँ पे डुअल डायरेक्शन कैंडल बनाया मार्केट ने, जिसका रिट्रेसमेंट भी किया है मार्केट ने यहाँ पर। 1 मिनट ज़रा जूम से समझाता हूँ आपको, ये चीज़ आपकी बहुत काम आने वाली है। ये देखो यहाँ पर ये डुअल डायरेक्शन कैंडल है, ये वाला भी डुअल डायरेक्शन कैंडल है, दोनों है। ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, मार्केट नीचे चली गई। ज़्यादातर इंडिकेट जहाँ मार्केट करती है मैं नीचे जाऊँगी, और नीचे भी चली जाए, इसका मतलब समझ जाना ये ट्रैप है। आई होगी मार्केट यहाँ तक ज़रूर। 1 मिनट का कैंडल है यहाँ, तो मार्केट का कुछ नहीं समझ लो तुम। 20 मिनट 1 घंटा वापस पहुँचने में। एक कैंडल रेड का, एक ग्रीन का। देखो अब तुम्हें सोच लिया यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए होंगे, जाहिर सी बात है। एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, मार्केट इंडिकेट कर रही थी, डुअल डायरेक्शन कैंडल बना दी। अब देखो तुम्हें यही पता चल जाना चाहिए था कि मार्केट बाय हो चुकी है, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तुम्हें तो यही पता चल गया था ना। देखो क्या बनाया मार्केट ने, नीचे जाना है मुझे। उससे पहले क्या बनाया मार्केट ने, ऊपर जाना है मुझे। हैमर बनाया, हैंगिंग मैन बनाया, दोनों साथ बना दिए। जब पहले क्या बनाया, पहले हैमर बनाया ऊपर जाने के लिए, उनका स्टॉप लॉस हिट कर गई। हैंगिंग मैन बनाया, उनका स्टॉप लॉस हिट कर गई, ठीक है। अब सिंपल है, तुम्हें क्या देखना है कि ऊपर कौन बचा हुआ है, ऊपर कौन बचा हुआ है, कौन बच रहा है भाई। देखा तुमने यहाँ पे ये बच रहे हैं, इनके ऊपर जाना है मार्केट को। यहाँ पे मार्केट के बाद रजिस्ट्रेशन लेवल है मार्केट के पास, ये मार्केट को ये ब्रेक करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं सेलर्स के, वो तोड़ के चली गई ऊपर। सिर्फ 2 चीज़ों को मैंने इतनी तवज्जो दिया, सिर्फ रिजेक्शन को तवज्जो देता हूँ। मार्केट एक रजिस्ट्रेशन लेवल पर है और हैमर बना रही है, इंडिकेट कर रही है ऊपर जाने के लिए। क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है कि रजिस्ट्रेशन लेवल पर है, मार्केट इंडिकेट कर रही है ऊपर जाऊंगी मैं। अपनी सेलर्स के अंदर ही मर गए,
अपने सेलर्स अपने ही अंदर मर गए, मतलब अपने अंदर है यार। ये मरा वो बात लफ्ज़ जो है ना बाइनरी से आ जाता है, दिमाग ख़राब रहता है उसमें, वो समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो ये अपने ही अंदर है, मतलब अपने ही अंदर है, उसके विक के अंदर ही है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्या के लगेंगे, बाय के, क्योंकि वीक के अंदर मैंने ही थोड़ी पढ़ाया, आपको मैंने पढ़ाया है ना, जो मैंने भी किसी से पढ़ा है, शायद सी बात है, वीक के अंदर है। तो यहाँ पे कैंडल अगला भाई वो बन सकता है ग्रीन। तो ये नीचे क्यों आ गया, क्योंकि इनका एसिल लेना था, इन सब का एसिल लेकर मार्केट रिट्रेसमेंट रीटेस्ट कर कर यहाँ पर अब नीचे गिर गई। अब देखो ओवरलैप, मार्केट ओवरलैप की गई है यहाँ पे रुके, लेकिन मार्केट सेलर्स की आई थिंक यहाँ वीक होनी चाहिए कोई, ठीक है वीक है यहाँ पर। देखो यहाँ का सिनेरियो तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में सभी कुछ आया मेरे पास, समझ में नहीं आ रहा भाई सच बताऊँ तो। बस मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन आई थी ना, जो यहाँ से मार्केट को सपोर्ट महसूस हुआ था, और वो सपोर्ट महसूस हुआ था, इनको भी वो सपोर्ट महसूस हुआ है। देखो ये सपोर्ट यहाँ महसूस हुआ, इस वजह से कैंडल ऊपर चली गई, और यहाँ पर भी ये जो हैमर बनाया इनको भी यहाँ पे सपोर्ट महसूस हुआ। तो मार्केट चाहती ही नहीं थी कि मार्केट इससे नीचे जाए, और मार्केट चाहती थी कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएं। कहाँ चले जाएं, ऊपर की तरफ चले जाएं। अबे यार क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ भाग जाएं, ठीक है। मार्केट चाहती थी, क्योंकि मार्केट को यहाँ सपोर्ट महसूस हो रहा था, इसी वजह से आई थिंक ये वाला कैंडल भी ओवरलैप होना चाहिए था। ये वाला कैंडल ओवरलैप नहीं हुआ, इस वजह से, वरना मैं आपको सिनेरियो ऐसे ही समझाता है, पर ये कैंडल सिंपल बन गया, ठीक है। अब ये कैंडल जब बना सेलर्स का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को ऊपर ही जाना था, सबको यही इंडिकेट करा गया यहाँ पर कि ये सपोर्ट लेवल रिजेक्शन आ रही है, ये भी इसी के ऊपर है, और फिर मार्केट अचानक से सेल आ जाना। अगर ये ओवरलैप होता तो ऊपर चला जाता ये कैंडल, मैं खुद से कह रहा हूँ आपको, और ये ओवरलैप नहीं हुआ, इस वजह से नीचे आ रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाई के ऑर्डर लग चुके होंगे, शायद इस वजह से नीचे आए हैं। और यहाँ पे ये जो कैंडल बना है ना, ये रजिस्ट्रेशन लेवल के नीचे ही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेल आना तय था, यहाँ पे सेल आना तय था। यहाँ से मैं 100% सेल की ट्रेड लेता, सेल की लेते ना। ये देखो यहाँ मार्केट बाय भी इंडिकेट कर रही थी, तो हमें उसके अगेंस्ट ही ट्रेड लेनी थी सेल की। डुअल डायरेक्शन कैंडल, ये देखो कितना प्यारा पड़ा है यहाँ पर। यार ये ओवरलैप आपको समझा तो दूँ, साला अच्छे से समझ, मैं समझ में नहीं आ रहा, आप समझ पाओगे या नहीं इस चीज़ को। ये देखो यहाँ पे मार्केट इसी के नीचे है, देखो मतलब यहाँ पर आई, ब्रेक किया, बट यहाँ अपना सपोर्ट लेवल बना लिया। ओवरलैप बहुत बढ़िया चीज़ है गाइस, अगर इसको मेथड करा जाए, ये ट्रेंड भी चेंज कर सकती है भाई। मतलब मार्केट ने ब्रेक किया और ओवरलैप कर वापस ऊपर चली गई, ठीक है, ऊपर चली गई मार्केट के पास। यहाँ पर भी एक आई थिंक ओवरलैप महसूस कर रही थी मार्केट, यहाँ पर रिजेक्शन। ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड मार्केट है, मतलब यहाँ बाय सेल की भीख मांगी जा रही थी। देखो यहाँ पे जो बाय ले रहा होगा उसका एसिलेट हो रहा होगा, जो यहाँ पे उफ, ये देख रहे हो तुम, इतना बड़ा कैंडल बना है, 15 मिनट का कैंडल, डोजी सपोर्ट लेवल पर। क्या इंडिकेट करता है, कॉल बाय साइड, भाग जाओ। अरे देखो एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, यहीं पे कहाँ गया ये कर्व भी तो दिख रहा है ना, कर्व बन रहा है मार्केट में, वो भी इंडिकेट कर रहा है कॉल साइड का। लेकिन मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड, क्योंकि जो मार्केट सबसे ज़्यादा चीज़ें दिखा रही है और दे रही है सबको, वो हमें लेनी ही नहीं है, हमें उसके अगेंस्ट ही रहना है हमेशा से। लास्ट कैंडल मार्केट ने जब बनाया यहाँ पर ये सेलर्स का, ये बनाया, ठीक है। अब इसको ऐसे समझाता हूँ आपको। मार्केट में ये वाला कैंडल बना, बायर्स सेलर्स का दिखा रही है कि हम नीचे कंटिन्यूशन करेंगे 15 मिनट का, फिर अगेंस्ट मार्केट में बायर्स आ जाते हैं और वो ओवरलैप करके आते हैं। ये धोखा था, ठीक है, ये धोखा था। और इस धोखे में फंस गए हम सब, क्योंकि मार्केट ने इस ओवरलैप के ऊपर ही रखा है अभी अपने आप को। हमें नहीं पता कि ये सेल का कैंडल आएगा यहाँ बाय का, ठीक है, इसी ओवरलैप के ऊपर है मार्केट, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब जब मार्केट इंडिकेट दोनों तरफ कर रही है, ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेटर वही होता है जो ट्रेंड होता है, बस ये समझ लेना। और सप्लाई डिमांड का अगर समझा दिया मैंने आपको, नीक ऐप से समझाया था सप्लाई डिमांड कैसे यूज़ करते हैं, कैसे मेथड करते हैं। वो तो बेकार की चीज़ है सप्लाई डिमांड, बहरहाल तुम तो खैर उस चीज़ में घुसो ही मत अगर नहीं हो आप भाई, ठीक है। तो बस यही था डुअल डैश कैंडल वगैरह। और कुछ चीज़ मेरी समझ में आएगी डीप नॉलेज की। हाँ बस एक चीज़ और, ये तो इम्पोर्टेंट है यार, ये तो बताना पड़ेगा। ये ट्रेड लेने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब इतना भी अच्छा नहीं रहेगा, बकवास चीज़ों पर ध्यान नहीं देनी है। लो वॉल्यूम इंगल्फिंग, हाई वॉल्यूम इंगल्फिंग, ये मैं पढ़ाता रहता हूँ, सबको पता है, इस वजह से बताना नहीं चाह रहा था। और हाँ फिबोनाची है मेरे पास, एक ऐसी फिबोनाची है, नहीं ये मैं वीडियो दोनों की इसमें कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है।